हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। आज की कहानी सिर्फ एक खाली कुर्सी की नहीं है, बल्कि उस इंसान की है जिसे हम अपनी जिंदगी में होते हुए भी अक्सर नहीं देख पाते। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक छोटे से शहर में एक बुजुर्ग आदमी रोज शाम को एक चाय की दुकान पर जाता था। वह हमेशा एक ही मेज पर बैठता, दो चाय मंगवाता और अपने सामने वाली एक खाली कुर्सी को देखता रहता। दुकानदार ने कई दिनों तक यह देखा, लेकिन कुछ पूछा नहीं। एक दिन उस दुकानदार से रहा नहीं गया, तो उसने पूछा, बाबा, आप रोज दो चाय लेते हो, पीते एक ही हो, और उस खाली कुर्सी को क्यों देखते रहते हो? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। दुकानदार ने पूछा, किसका? बुजुर्ग की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, मेरे बेटे का। 20 साल पहले वह मुझसे नाराज होकर शहर चला गया था। जाते समय उसने कहा था कि एक दिन वापस आऊंगा। तब से मैं रोज यहाँ दो चाय मंगवाता हूँ और उसका इंतजार करता हूँ। दुकानदार ने धीरे से पूछा, लेकिन बाबा, इतने साल हो गए, अगर वह वापस नहीं आया तो? बुजुर्ग ने खाली कुर्सी को देखते हुए कहा, पता नहीं आएगा या नहीं, लेकिन अगर मैंने इंतजार करना छोड़ दिया तो शायद उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसका पिता आज भी उसका इंतजार कर रहा है। समय बीतता गया। एक शाम बुजुर्ग हमेशा की तरह उसी कुर्सी के सामने बैठे थे। दुकानदार ने उनके सामने 2 कप चाय रखी। तभी दुकान के दरवाजे पर एक आदमी आकर रुक गया। उसके हाथ में पुराना बैग था, चेहरे पर उम्र की थकान थी और आंखों में आंसू थे। वह कुछ पल दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे बुजुर्ग के पास आया। बुजुर्ग ने उसे देखा और जैसे उनकी सांसें रुक गईं। वह कांपती आवाज से बोले, बेटा तुम? बेटा कुछ नहीं बोला, बस अपने पिता के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उनके हाथ पकड़कर रोने लगा और बोला, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। बुजुर्ग की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने बेटे को उठाया, गले से लगाया और बस इतना कहा, मुझे लगा था तुम रास्ता भूल गए हो। बेटे ने रोते हुए जवाब दिया, रास्ता नहीं भूला था पापा, बस अहंकार में घर लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। दुकानदार की आंखें भी नम हो गईं। उसने देखा, जिस कुर्सी पर 20 साल से कोई नहीं बैठा था, आज उसी कुर्सी पर उसका बेटा बैठा है और मेज पर रखी दूसरी चाय आज पहली बार सच में किसी ने पी थी।
दोस्तों, कभी कभी रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया। रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों तरफ से कोई एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं होता। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिससे बात बंद है, तो हमेशा यह मत सोचिए कि पहले वही बात करे या फोन करे, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और कुछ कुर्सियां ऐसी होती हैं जिनके खाली रह जाने के बाद इंतजार करने वाला भी नहीं रहता। इसीलिए आज ही किसी अपने से बात कर लीजिए, क्योंकि कई बार एक छोटा सा शब्द मुझे माफ कर दो सालों से खाली पड़ी एक कुर्सी को फिर से भर सकता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।